अभी अभी नेटफ्लिक्स में एक मूवी रिलीज हुई है और इस मूवी का नाम है द कॉल और ये मूवी टाइम ट्रैवलिंग के ऊपर बेस्ड है और आज मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो गाइस, मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सियोन होता है और ये अपने पुराने घर में काफी टाइम के बाद आई हुई होती है और इसने अपना फोन कहीं ट्रेन में छोड़ दिया है या गुम कर दिया था। उसके बाद उसे घर में एक फोन मिलता है जिसकी हालत बहुत खराब होती है। उसके बाद वो उस फोन को ठीक करती है। कुछ टाइम के बाद उस फोन में एक अननोन कॉल आती है और उसके अदर साइड एक लड़की होती है जो उससे रो रो कर मदद मांग रही होती है। वो मदद ये मांग रही होती है कि वो उसकी मॉम से उसे बचा ले, बट इसके हिसाब से ये रॉन्ग नंबर होता है, इसलिए अदर साइड वाली लड़की कॉल को काट देती है। बट वो लड़की सियोंग को कई बार कॉल करती है। उसके बाद ये दोनों आपस में बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि दूसरी साइड लड़की का नाम योंग सुक है और ये दोनों एक ही सेम घर में रहती हैं। ये जिस एयर में रह रही होती है वो होता है 1999 और सियोंग जिस एयर में रह रही होती है वो होता है 2090। मतलब मूवी में तो नहीं बताया गया है कैसे, लेकिन वो फोन 20 साल पुराने पास से कनेक्ट कर पा रहा होता है। मतलब कि ये दोनों लड़कियां डिफरेंट टाइम लाइन में होती हैं बट सेम घर में रह रही होती हैं और वो एक फ़ोन की वजह से आपस में बात कर पा रही होती हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि सियोंग जो 2019 में रह रही होती है वो 1999 की खबरों को पढ़ सकती है और वो योंगसुक को बता सकती है कि कौन सा इंसिडेंट कब होगा। उसके बाद सियोंग और योंगसुक दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद सियोंग योंगसुक को एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बताती है। उसके बाद वो के पॉप का कॉन्सर्ट फोन से योंगसुक को सुनाती है और दोनों की लाइफ में डिफरेंट प्रॉब्लम होती है, जैसे कि योंगसुक की स्टेप मदर उसे टॉर्चर करती है। दूसरी तरफ सियोंग के फादर उसके बचपन में ही खत्म हो गए थे और इसकी माँ को भी ब्रेन ट्यूमर होता है। सियोंग अपनी मॉम से काफी नाराज होती है, सीधे मुंह कभी बात नहीं करती क्योंकि इसके फादर घर में गैस फटने से मरे थे। सियोंग के हिसाब से गैस उसकी मॉम की वजह से फटा था क्योंकि उसकी मॉम गैस बंद करना भूल गई थी और इस बात को वो योंगसुक को भी बता देती है। उसके बाद योंगसुक उस घटना को रोकने के लिए एक प्लान बनाती है जिसमें वो सियोंग के फादर को गैस से फटने से बचाने वाली थी क्योंकि सियोंग के डैड 1999 में मरे थे और ये प्लान कामयाब भी हो जाता है। योंगसुक सियोंग के घर जाकर उस गैस को बंद कर देती है जिसके कारण उसके डैड बच जाते हैं। दूसरी तरफ सियोंग के गैस से जलने वाला पैर ठीक हो जाता है और उसका घर भी चेंज हो जाता है और वो काफी रिच हो जाती है। इसका मतलब मूवी में पास्ट को चेंज करने से फ्यूचर भी चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाती है, सियोंग की लाइफ तो सेट हो जाती है और उसके पास गाड़ी बंगला दौलत और उसके मॉम डैड भी होते हैं और वो अपनी लाइफ में काफी एंजॉय कर रही होती है। लेकिन दूसरी साइड योंगसुक काफी फ्रस्ट्रेट होने लगती है क्योंकि सियोंग फ्यूचर से फोन नहीं उठा रही थी क्योंकि सियोंग सारा टाइम अपने फैमिली को दे रही थी। थोड़ा वक्त बीतने के बाद सियोंग योंगसुक को फोन करती है और सुनती है कि उसकी स्टेप मदर उसे मार रही होती है। ये सुनने के बाद सियोंग 1999 की न्यूज़ को देखती है और वो न्यूज़ में ये देखती है कि योंगसुक की माँ उसे आज रात मारने वाली है, लेकिन देखने में उसकी मदर काफ़ी खतरनाक लग रही होती है और उसकी मदर एक शैमन होती है, दूसरी भाषा में कहें तो झाड़ फूक करने वाली। योंगसुक की माँ का कहना था कि योंगसुक फ्यूचर में एक सीरियल किलर बन जाएगी, इसलिए वो योंगसुक को आज रात ही मारने वाली थी। उसके बाद सियोंग योंगसुक को बता देती है कि तुम्हारी माँ आज तुम्हें मारने वाली है, जिसके बाद योंगसुक अपने आप को बचा तो लेती है लेकिन वो अपनी गुस्से की वजह से अपनी माँ को मार देती है। उसके बाद वो सियोंग को बोलती है कि वो आजाद हो गई है। उसके बाद वो मजे करने लगती है, लेकिन यहाँ पर एक आदमी पास में रहता था जिसका नाम होता है संगहू, जो इन दोनों की फैमिली के काफी क्लोज होता है। वो बड़ी बैड लक के साथ योंगसुक के घर में स्ट्रॉबेरी देने के लिए आया था और दूसरी तरफ संगहू सेम टाइम सियोंग के घर स्ट्रॉबेरी देने के लिए आया होता है। दूसरी तरफ 1990 वाली योंगसुक उसे घर के अंदर बुला लेती है। घर के अंदर आने के बाद संगहू बाई चांस फ्रिज खोलकर देख लेता है और उस फ्रिज के अंदर संगहू की मोम की बॉडी के पार्ट्स होते हैं। अब संगहू ने ये सब कुछ देख लिया था, इसलिए योंगसुक उसे मार देती है, वरना वो पुलिस को बता देता। संगहू के मरने से दूसरी तरफ ये इफेक्ट पड़ता है कि सियोंग की फैमिली संगहू को भूल चुकी होती है। उसके बाद सियोंग ये नोटिस करती है कि संगहू ने तो अभी स्ट्रॉबेरी देकर यहाँ से चला गया था, लेकिन मेरे मॉम डैड उसे क्यों भूल गए। उसके बाद सियोंग पुलिस स्टेशन में जाकर 1999 की रिपोर्ट को देखकर ये पता लगा लेती है कि योंगसुक ने संगहू को मारा है और उसे लाइफ टाइम के लिए जेल हो गई है। अब सियोंग यहाँ पर एक गलती कर देती है। सियोंग और योंगसुक को कॉल करती है और कहते हैं जो तुमने किया है उसके लिए तुम्हें जेल होने वाली है। उसके बाद योंगसुक सियोंग से पूछती है कि पुलिस वाले मेरे पास कैसे पहुंचेंगे। उसके बाद सियोंग योंगसुक को नहीं बताती है, जिसके बाद योंगसुक गुस्से में आ जाती है और 1999 वाले सियोंग के घर चली जाती है
उसके बाद योंगसुक सियोंग के फादर को मार देती है। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सियोंग अपने फादर के साथ कार में होती है। उसके बाद उसके फादर धीरे धीरे गायब हो जाते हैं और उसकी कार भी, जिसके बाद सियोंग को पता चल जाता है कि योंगसुक ने उसके फादर को मार दिया है। उसके बाद दूसरी तरफ योंगसुक छोटी सियोंग को हॉस्टेज बना लेती है और 2090 वाली सियोंग को ब्लैकमेल करती है और बदले में योंगसुक सियोंग से पूछती है कि पुलिस ने उसको कैसे पकड़ा। उसके बाद सियोंग तंग आकर योंगसुक को मारने का प्लान करती है। वो योंगसुक को ऐसी जगह भेजती है जो ब्लास्ट होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं होता। योंगसुक वहां से बच जाती है। उसके बाद योंगसुक काफी गुस्से में आ जाती है, जिसके बाद वो छोटी सियोंग के पास जाती है और उसके ऊपर गर्म पानी डाल देती है, जिसके कारण बड़ी सियोंग के बॉडी में भी घाव आने लगते हैं, जिसके कारण उसे काफी पेन होता है। और यहाँ पर योंगसुक एक सीक्रेट बताती है कि उसकी फादर की मौत उसकी मॉम की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि सियोंग की वजह से हुई थी, क्योंकि सियोंग ने ही गैस को ऑन किया होता है। सियोंग बच्ची थी इसलिए उसने गौर नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी फादर की मौत हो गई। और ये सब इंसिडेंट को योंगसुक ने देख लिया होता है, इसलिए उसे सब पता होता है। इसके बाद सियोंग के पास कोई रास्ता नहीं बचता है, जिसके कारण वो नाइफ की एग्जैक्ट लोकेशन योंगसुक को बता देती है। जिसके बाद योंगसुक उस लोकेशन में जाकर उस चाकू को ले लेती है और जला देती है। और इसका इफेक्ट फ्यूचर में ये पड़ता है, योंगसुक जेल में नहीं जाती, क्योंकि वो एविडेंस पुलिस को कभी मिलता ही नहीं। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि 2019 में जो सियोंग का घर था वो पूरी तरह से बदल चुका था और टाइमलाइन में बदलाव आने के कारण 2019 में योंगसुक का ओल्ड वर्जन आ जाता है, जो कि सच में एक किलर बन चुकी होती है। और पूरे घर में फ्रिज ही फ्रिज रखे होते हैं, जिसमें मरे हुए लोगों के बॉडी पार्ट्स होते हैं। और उसके बाद 1999 वाली योंगसुक सियोंग के घर आ जाती है, जिसके बाद 2090 वाली सियोंग को एक कॉल आती है और वो कॉल पास से उसकी माँ ने किया होता है। उसके बाद 2090 वाली सियोंग अपनी माँ को भागने को बोलती है, तभी योंगसुक उसकी माँ के ऊपर अटैक कर देती है। काफ़ी हाथापाई होने के बाद सियोंग की मॉम योंगसुक को धक्का दे देती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। और इसका इफेक्ट फ्यूचर में ये पड़ता है कि 2090 वाली योंगसुक गायब हो जाती है। इसका मतलब ये है कि योंगसुक मर गई। उसके बाद सियोंग भागते हुए हॉस्पिटल को जाती है अपनी मॉम को देखने के लिए कि वो जिंदा है कि नहीं। उसके बाद योंगसुक को अपनी मॉम मिल जाती है, मतलब कि 1999 में योंगसुक और सियोंग की मॉम गिरती हैं तो उसमें से सियोंग की मॉम सरवाइव कर जाती है, जिसके कारण सियोंग की मॉम जिंदा होती है। इसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।